साथियों, इस समय मैं उसी कब्रिस्तान में हूँ जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो यहीं पर देख रेख करते हैं, यहीं पर इनका घर है समझ लीजिए। बताया जाता है कि इनके परिवार को, इनके दादा परदादा को उन लोगों ने इसको देख रेख के लिए दे दिया था। हम जानते हैं इनसे क्या वो माजरा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पासवान। अच्छा। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग को रहते हुए यहाँ 3 पीढ़ी हो गया। हमारे दादा रहते थे, दादा के अच्छा, बाद ये इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे चारों तरफ कब्रिस्तान, कब्र कब्र दिख रही है। इसको मतलब एक कब्रिस्तान ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन अंग्रेजों का, अंग्रेजों का है। बस अंग्रेज की कब्रिस्तान। हाँ, इसको मतलब अंग्रेजी कब्रिस्तान बोला जाता है। अंग्रेजी कब्रिस्तान। हाँ, तो आपको अंग्रेजों ने ही आपके मतलब परिवार को दे दिया था देखते? हाँ। जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगा तो जाने के बाद दादाजी हमारे पैर पकड़ लिए उन लोगों का। तो बोले करे मैंने क्या कर रहे हो? तो कहा कि हजूर आप लोग चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो उन्होंने अपना मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख कर के अपना इनको दे दिए दादाजी को हमारे। हाँ, तो वो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख के आपको दे दिए, तब से आप लोग पूरा यहीं पे पीढ़ी गुजर गई, पीढ़ी पीढ़ी। हम लोग का मतलब तीसरा पीढ़ी है। दादा थे, दादी थी, फिर उसके बाद मतलब हमारे पिताजी थे, हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग रहते हैं तो कोई आता जाता है? घूमने वाले ही आते हैं कि और भी कुछ लोग आते हैं? घूमने वाले भी मतलब यहाँ पर आते हैं, जैसे दूर दराज से, मतलब कहीं भी दिल्ली से, कहीं बनारस से। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज इसमें जिनकी कब्र है उनके परिवार से कोई आया हो? एक बार मतलब एक अंग्रेज आए थे और अपना फाइल ले करके आए थे। पटना से घूमते हुए अपना आए थे। अपने परिजनों का मतलब कब्र देखते थे तो उसको मरम्मत कराते थे, उसकी फ़ोटो लेते थे और फ़ोटो ले जाने के बाद अपना मतलब देखते थे कि मेरे परदादा की है तो उसको मरम्मत करा देते थे। अच्छा, तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कोई कब्र मिली थी? वो डन के नाम से कब्रिस्तान खोज रहे थे तो डन के नाम से यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिले। अच्छा। इसके अलावा कोई नहीं है? नहीं। लेकिन फिलहाल में आप जो है यहाँ पे रहते हैं और यहाँ की देख रेख करते हैं? जी। हैं? हाँ जी। तो कभी कोई जैसे इस तरीके का बात नहीं हुआ कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है या ऐसा कुछ बातें? यहाँ तो मतलब सरकारी ज़मीन तो पूरे नजूल ही की है। मतलब ये तो पूरे केंद्र सरकार की ज़मीनों को मतलब कहा जाता है कि जितनी नजूल ज़मीन है पी नगर शहर तक की, ये मतलब केंद्र सरकार के अधीन है। हाँ। लेकिन फिलहाल में तो सत्यता ये है कि आपके परिवार को अंग्रेजों ने दे के वो चले गए जी। और आप वही देख रेख करते हैं। जी। और भी कोई लोग ऐसा तो नहीं कभी आपको कि कोई डराने धमकाने वाला कोई आया कि अरे ये हट जाइए, यहाँ से चले जाइए, ऐसा कोई? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं। अरे यार, तो मतलब मार्केट हो गया है। उस जमाने में तो मतलब एकदम सन्नाटा था, मतलब हाँ, डरावना लगता था। तब से मतलब अभी भी डरावना लगता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ जब कोई अंदर आता है तो कब यहाँ पे अंग्रेजों की जो रूहें घूमती हैं, इस तरीके की बात हाँ है। भाई, जो अंग्रेज की भाई है कब हम कहते हैं कि कोई लड़कपन में मरा है, कोई पूरा ये मतलब अकाल ही मृत्यु तो सब लोग मरे हैं, जैसे लड़े भिड़े हुए हैं लोग। तो भाई वही 30-40 ऐसे ऐसे करके ऐसे है उम्र है, तो भाई अकाल मृत्यु होती है तो भाई जानते ही हैं कि रूह घूमती है। हाँ। कभी कभी इसमें भी हमने घूमा है शाम के टाइम, तो कुछ अजीब लगता है। अजीब जनाता है कि कभी सेंट टाइप का ऐसा आता है खुशबू के, क्या आपको बताएं। अच्छा, मतलब साफ साफ है इनका कहना है। और लोगों का भी मानना है कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों की रूहें जो है घूमती हैं और दिन में ही आप देखेंगे तो पूरा एकदम से एकदम भयानक लगेगा अभी उस आप अंदर। गए हैं, हाँ, एकदम भयानक। देखें कि कोई आदमी चाहे कोई मतलब डरनी नहीं इसमें कोई एकदम एक पंछी तक नहीं दिखा, हाँ जबकि झाड़ियाँ बहुत हैं। हाँ हैं? जी। इसमें कुछ फलदार भी हाँ, फलदार जैसे जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये बेल का पेड़ है। अब वो बारिश आते आते मतलब ये पेड़ पौधे मतलब इतना इसमें लग जाएंगे, जैसे आप देखिए ना, मतलब हमने साफ किया है 2-3 महीने कंटिन्यू हमने इसमें काटा पीटा साफ किया, बाकी फिर ये जंगल है जस का तस हो जाता है। हाँ।
अच्छा, ये आप समय मिलता है तो साफ सफाई भी करते हाँ, समय मिलता है तो हम भाई इसमें हमको बच्चे भी को देखना है, पढ़ाना लिखाना है, कमाना है। हैं? जब हमको टाइम मिलती है तो इसकी हम सर सफाई करते हैं। उधर भी मतलब देख के आएंगे तो हमने सर सफाई किया है। सर सफाई करते रहते हैं। ये देख लीजिए, इधर भी कब्रिस्तान ही आपको दिखाई देगी, चारों तरफ कब्रें दिखाई देगी। देखिए ठंडी के मौसम में सब काटे हुए थे, अच्छा काट करके एकदम साफ किए। अच्छा, ये ठंडी के मौसम में आपने साफ किया था। अच्छा अच्छा हमने काटा, बाकी नहीं बारिश आते आते। अच्छा, ये सब खोद, ये सब कुछ, शाही 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 अच्छा अच्छा, ये सब खोद, जानवर होते हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब वो बहुत खतरनाक होती है। और ये काटे सब अजीब तरह का, ऐसे मतलब ये पत्थर भी बहुत पुराने उसी समय का हाँ, है। उस जमाने में मतलब ये पत्थर अमेरिका अच्छा, में ये भी काफी बताया जा रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि पत्थर यहाँ से कुछ लोग अपने घरों पर लेके गए। अब जैसे हमारे दादा के ज़माने में दादा को हमारे कम दिखाई देता था। अच्छा अच्छा। तो जैसे शिलान्यास है इसमें का देखिए, हम्म इसको मतलब लोग ने उखाड़ करके लेके चले गए। हम्म अब जब उनको दिक्कत परेशानियां होती ही थी, हम्म कहीं ओझा सोखा को दिखाते थे हम्म और तांत्रिक को, तो मतलब हरानी परेशानी आई तो मतलब वो धीरे धीरे वो लोग मतलब चौंकाने लगे। अच्छा, ला ला के फिर यहीं पे रख दी। मतलब यहाँ से कोई चीजें, कोई चीज उठा के नहीं लेके जा सकते। कहा जाता है कि मतलब संसान की चीज घर में नहीं लगाया जाता है, पहली बात। हाँ, एक हमारा रिश्तेदार था, आया एक ऐसा ही शिलान्यास निकला था, उसने ले गया और ले जाने के बाद उसका कुछ दिनों के बाद उसका ये उंगली झड़ने लगी। अच्छा। झड़ने लगी तो उसने मतलब तांत्रिक को दिखाया तो मतलब उसने बता दिया कि भाई तुमने कहीं से पहाड़ उठा के लाए हो। तो पहाड़ माने पत्थर होता है, वो शिलान्यास ले गया था, उसने फिर उसको ला के चौपा दिया और मतलब इसमें रख दिया। चलिए साथियों, तो मैं इस समय था गाजीपुर ज़िले में, और गाजीपुर ज़िले में एक अंग्रेजी कब्रिस्तान है जहां केवल और केवल अंग्रेज़ों की कब्रें हैं। और वो कब्रें हैं जो एकदम से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। 30, 40, 35, 20, 10 ऐसे लोगों की कब्रें यहाँ पर हैं, आपको शिलापट्ट पर दिख जाएगा। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो यहीं पर रहते हैं। ये कैसे रहते होंगे ये खुद जानते होंगे, क्योंकि दिन को ही ये इसके अंदर नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि इनको भी डर लगता है। और अगल बगल के लोगों से बात करने पर भी पता चला कि नहीं, ये यहाँ पर कोई नहीं जाता, यहाँ पर अंग्रेज़ों की रूहें जो है घूमती नज़र आती हैं। तो ऐसे बताया जाता है, और ये खुद बता रहे हैं। और इनके बाप दादाओं को उन अंग्रेज़ों ने इनका यहाँ के जो है यहाँ का जो स्वामित्व जो हक होता है वो दिया कि आप लीजिए, आप यहाँ पर देख रेख करिएगा। और ये लोग निरंतर कई पीढ़ियों से यहीं पे रहते हैं और देख रेख करते हैं। तो चलिए, मैं इस समय गाजीपुर में था, अंग्रेजी कब्रिस्तान में दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।